एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था, तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं, यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी, बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है और यह पैसों से भी अधिक कीमती है।
रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में कावेरी नाम की एक महिला रहती थी। वह एक दयालु और अच्छी इंसान थी जो हमेशा अपने और अपने परिवार के लिए अच्छी चीजें चाहती थी। कावेरी के पास एक प्यारा पति और एक खूबसूरत बेटी थी, लेकिन उसकी सास कमला उसके प्रति बहुत अच्छी नहीं थी। कमला अक्सर घटिया बातें कहती थी और कावेरी को दुखी करती थी। एक दिन जब कावेरी बाजार में घूम रही थी तो उसे एक विशेष दुकान मिली। दुकानदार एक बूढ़ा और बुद्धिमान व्यक्ति था। कावेरी ने उससे कहा कि वह खुश रहना चाहती है और चाहती है कि उसके साथ अच्छी चीजें हों, भले ही उसकी सास निर्दयी थी। दुकानदार मुस्कुराया और उसे एक अनोखी साड़ी दिखाई। उन्होंने कहा कि यह एक अनोखी साड़ी है और यह उसके जीवन में सौभाग्य और खुशियां लाएगा। कावेरी ने वह अनोखी साड़ी खरीदने का फैसला किया और तुरंत उसे घर जाकर पहन लिया। जब कावेरी ने वह अनोखी साड़ी पहनना शुरू किया तो चमत्कार हो गया। उसकी सास कावेरी के साथ बुरा बर्ताव करने की बजाय उसके साथ प्यार और सम्मान से पेश आने लगी। कावेरी बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास उसकी सबसे बड़ी समर्थक और सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। गांव के लोग इस बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस अनोखी साड़ी की वजह से कावेरी के परिवार में खुशियां आने लगी। गांव बहुत अच्छी जगह बन गया और कावेरी का पति सफल हो गया। उनका घर हमेशा प्यार से भरा रहता था और सभी का आपस में मेल जोल रहता था। कावेरी की बेटी एक प्यारे और देखभाल करने वाले घर में बड़ी हुई और वह बहुत खुश थी। अनोखी साड़ी की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोगों को दया और क्षमा का महत्व सिखाया। कावेरी बहादुरी का प्रतीक बन गई और उसने सभी को दिखाया कि दयालु होने से बड़ा बदलाव आ सकता है, चाहे चीजें कितनी भी कठिन क्यों न लगे। इस तरह उस अनोखी साड़ी के साथ मिलने वाली अच्छी चीजों का आनंद लेते हुए गांव हमेशा खुशहाल रहने लगा। साड़ी ने न केवल कावेरी की जिंदगी बदली बल्कि एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया कि प्यार और क्षमा मुश्किल समय में भी खुशी और चमत्कार ला सकती है। दूसरों के प्रति दयालु होने से हम उनके और हमारे जीवन में भी खुशियां ला सकते हैं। एक बार असुरराज हिरण्यकशिपु विजय प्राप्ति के लिए तपस्या में लीन था। मौका देखकर देवताओं ने उसके राज्य पर कब्जा कर लिया। उसकी गर्भवती पत्नी को ब्रह्मर्षि नारद अपने आश्रम में ले आए। वे उसे प्रतिदिन धर्म और विष्णु महिमा के बारे में बताते। यह ज्ञान गर्भ में पल रहे पुत्र प्रहलाद ने भी प्राप्त किया। बाद में असुरराज ने ब्रह्मा के वरदान से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली तो रानी उसके पास आ गई। वहां प्रहलाद का जन्म हुआ। बाल्यावस्था में पहुंचकर प्रहलाद ने विष्णु भक्ति शुरू कर दी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने गुरु को बुलाकर कहा कि ऐसा कुछ करो कि यह विष्णु का नाम रटना बंद कर दे। गुरु ने बहुत कोशिश की किंतु वे असफल रहे। तब असुरराज ने अपने पुत्र की हत्या का आदेश दे दिया। उसे विष दिया गया, उस पर तलवार से प्रहार किया गया, विषधरों के सामने छोड़ा गया, हाथियों के पैरों तले कुचलवाना चाहा, पर्वत से नीचे फेंकवाया, लेकिन ईश कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर कहा कि तुम प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाओ,
जिससे वह जलकर भस्म हो जाए। होलिका को वरदान था कि उसे अग्नि तब तक कभी हानि नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वह किसी सद्वृत्ति वाले मानव का अहित करने की न सोचे। अपने भाई की बात को मानकर होलिका भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। उसका अहित करने के प्रयास में होलिका तो स्वयं जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद हंसते हुए अग्नि से बाहर आ गया। इसलिए होली पर्व मनाते समय वास्तविक भाव को ध्यान में रखकर होली दहन करें। इसके लिए फिर आप चाहे तो विगत वर्षों के बुरे अनुभवों और असफलताओं को एक कागज पर लिखकर अग्नि को समर्पित कर दें। अपने मन में चल रहे नकारात्मक भावों को होली दहन में डाल दें। तभी आप भी सकारात्मकता सोच से आगे बढ़ते हुए प्रहलाद की तरह ईश कृपा के पात्र बन जाएंगे। एक लड़का सुबह सुबह तालाब के किनारे दौड़ने को जाया करता था। आते जाते वो एक बूढ़ी महिला को देखता था। वो बूढ़ी महिला हर रोज तालाब के किनारे छोटे छोटे कछुओं की पीठ को साफ किया करती थी। लड़का यह सब हर रोज देखता था। एक दिन उसने सोचा कि इसका क्या कारण हो सकता है। वो लड़का उस बूढ़ी महिला के पास गया और उनका अभिवादन किया। नमस्ते आंटी जी, मैं आपको हर रोज कछुओं की पीठ को साफ करते हुआ देखता हूँ। आप यह क्यों करती हो? बूढ़ी महिला ने बड़े प्यार से लड़के को देखा और बोला, बेटा मैं यहाँ हर रविवार आती हूँ। मुझे इन कछुओं की पीठ को साफ करके अच्छा लगता है। अंदर से शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इनकी पीठ पर जो कवच होता है उस पर कचरा जमता जाता है, जिसकी वजह से इनकी गर्मी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए इन कछुओं को तैरने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अगर कुछ समय बाद तक अगर ऐसा ही रहे, इसको साफ ना किया जाए, तो ये कवच भी कमजोर हो जाते हैं, जिससे इनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। इसलिए मैं इन कवच को हर रविवार साफ करने आती हूँ। यह सुनकर लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने फिर एक जाना पहचाना सा सवाल किया और बोला, बेशक आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात सोचिए कि इन जैसे कितने कछुए हैं जो इनसे भी बुरी हालत में हैं। जबकि आप सभी के लिए ये नहीं कर सकते, तो उनका क्या? क्योंकि आपके अकेले के बदलने से तो कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, भले ही मेरे ऐसा करने से दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन सोचो इस एक कछुए की तो पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। इसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बस यही सोचकर मुझे खुशी और सुकून मिल जाता है कि मैं दुनिया को तो नहीं बदल सकती, लेकिन मैंने किसी की दुनिया तो बदल दी। आपके अकेले आगे बढ़कर कुछ करने से इस दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव न आए, लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि किसी एक की जिंदगी बदल जाए। सोचकर देखिए, आपकी वजह से किसी एक की जिंदगी बदल जाए तो आपको कितना सुकून और खुशी महसूस होगी। जैसे बूंद बूंद पानी से समुंदर बन जाता है, वैसे ही हजारों लोगों द्वारा किए गए छोटे छोटे प्रयास एक दिन इस समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हमें भी इन छोटे छोटे बदलाव से ही शुरुआत करनी चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से इतना नाखुश था कि उसने निकट के नदी में अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। जब वो व्यक्ति नदी के पास गया, वहाँ नदी के किनारे पर एक साधु महाराज थे। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने उस व्यक्ति से जीवन खत्म करने का कारण पूछा, तो उस आदमी ने सारी बात साधु महाराज को बताई। आदमी की परेशानियों को सुनकर साधु महाराज ने उसे बताया कि मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा जादुई जग है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, लेकिन जब भी यह जग टूट जाएगा, उसी समय तुमसे सब कुछ छिन जाएगा और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा।
साधु ने कहा कि यदि तुम मेरी 2 साल तक सेवा करते हो तो मैं वो जग तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरी सेवा 4 साल तक करते हैं तो मैं तुमको वो जग बनाने के लिए मंत्र भी सिखा दूंगा। आदमी साधु महाराज को कहता है, मैं केवल 3 साल की सेवा करना चाहता हूँ, फिर मुझे वो जग देना, मैं उसको संभाल कर रखूंगा और उसे टूटने नहीं दूंगा। 2 साल की सेवा करने के बाद आदमी को वो जग मिल जाता है और वह खुशी से अपने घर जाता है। इस तरह उसने उस जादुई जग के साथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुद के लिए एक सुंदर महल और उसके बाद पैसे मांगे। इस तरह उसके आसपास के गांवों और शहरों में चर्चा शुरू हो गई। अब वो उन सभी को खाने के लिए बुलाता और उनसे अच्छा व्यवहार करता, परंतु अब उसने शराब पीनी शुरू कर दी। एक दिन उसने शराब पीकर वो जग सिर पर रख लिया और नाचना शुरू कर दिया। अचानक वह जग उसके सिर से गिर गया और टूट गया। जग के टूटने के बाद सब कुछ गायब हो गया। अब आदमी ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया और कहा, काश मैंने शराब न पी होती, थोड़ा वक्त और रुककर महाराज जी से वो जग बनाने की तरकीब सीख ली होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेना चाहिए, फिर ही काम शुरू करना चाहिए। एक गांव था जो जंगल के बिल्कुल पास था। वहां के लोग लकड़ी काट कर अपना पेट भरते थे। वो लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच आते थे। जंगल में बहुत सारे जंगली जीव रहते थे। वहां के लोग जब लकड़ी काटने के लिए जाते तो बहुत बार वो जंगली जानवरों का शिकार बन जाते। इन सब से बचने के लिए उन्होंने पेड़ पर चढ़ना सीखा। वो हर रोज पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते। कभी चढ़ने में सफल हो जाते तो कभी गिर जाते। उस गांव में एक बाबा रहते थे जो इस काम में माहिर थे। सभी उनके पास गए और वो सिखाने के लिए मान गए। अब बाबा उनको हर रोज पेड़ पर चढ़ना सिखाते। एक दिन ऐसा आया जब सभी युवा पेड़ पर चढ़ना सीख गए। आखिर में उनके अभ्यास का आखिरी दिन आ गया। बाबा ने बोला, चलो आज मैं तुम सबकी परीक्षा लेता हूँ। सभी परीक्षा देने के लिए मान गए। अब पहला युवक आया और पेड़ पर जल्दी जल्दी से चढ़ा। वो आधा नीचे आ गया, तभी बाबा बोले, बेटा संभल के नीचे आना। इसी तरह दूसरा युवक जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ा और जब बिल्कुल नीचे आ ही गया तो बाबा जी बोले, बेटा संभल कर। फिर तीसरा युवक चढ़ा तो जब वो भी नीचे आने ही लगा तो बाबा बोले, संभल कर बेटा। इसी तरह बाबा ने सबको कहा। सभी हैरान थे कि जब ऊपर जा रहे होते तब बाबा को यह बात बोलनी चाहिए थी, परंतु जब हम नीचे आने ही वाले होते तो क्यों बोलते बाबा जी? किसी की पूछने की हिम्मत नहीं थी। तभी एक युवा बोला, बाबा आपकी एक बात समझ नहीं आई। बाबा ने पूछा, क्या बेटा? युवा बोला, बाबा जब हम पेड़ से नीचे उतरने वाले होते आप तब बोलते संभल कर उतरना, जबकि वहाँ तो हम आराम से नीचे आ सकते। बाबा ने ध्यान से बात सुनी और फिर कहा, बेटा इसका कारण यह है कि जब आप ऊपर जा रहे होते तो खुद ही सावधान होते हो, परंतु गलती तब होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं। उस समय आप बेफिक्र हो जाते हो कि अब तो कोई रिस्क ही नहीं, जबकि रिस्क उसी समय होता है। सभी बाबा की बात से सहमत थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गलती तब ही होती है जब हम अपनी मंजिल के बिल्कुल पास होते हैं, क्योंकि उस समय लगता है कि यह तो हम बड़े आराम के साथ कर लेंगे, लेकिन तब हम अपने लक्ष्य से ध्यान हटा लेते हैं, जिसका परिणाम हमें बहुत दुख देता है। एक गुरुकुल में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। वो अपनी शिक्षा बहुत अच्छे से ले रहे थे। ऐसे करते करते उनकी शिक्षा संपूर्ण हो गई।
उनके जाने के एक दिन पहले उनके गुरुजी ने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, बच्चों, आप सभी ने बहुत अच्छे से शिक्षा ली। कल आप सबका जाने का दिन है, परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब एक अंतिम परीक्षा दें। सभी बच्चों ने एकदम पूछा, कैसी परीक्षा गुरुजी? गुरुजी बोले, बच्चों, परीक्षा बहुत साधारण है। आप सभी को दौड़ लगानी है। यह सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और खुशी खुशी सभी बच्चे दौड़ के लिए मान भी गए। अगले दिन गुरुजी ने समझाया कि बच्चों, आप सभी को एक साथ दौड़ना होगा। इस दौड़ में आपको कूदना भी पड़ सकता है, परंतु घबराना नहीं। आखिर में एक सुरंग आएगी जिसमें आपको बहुत सारे पत्थर भी मिलेंगे। वो आप पर निर्भर करेगा कि आप उस रास्ते को कैसे पार करते हो। दौड़ शुरू हो गई। सभी बच्चे एक साथ दौड़ रहे थे, मगर जब सुरंग आई तो सभी बच्चे अलग अलग हो गए। कहने का मतलब, कोई बच्चा सुरंग से पहले बाहर आया तो कोई बाद में, और कुछ बच्चे तो अभी भी उस सुरंग के अंदर थे। सभी बच्चों के बाहर आने के बाद गुरुजी बोले, बच्चों, कैसी रही आपकी दौड़? कुछ बच्चे बड़ी खुशी से बोले, बहुत अच्छी गुरुजी, और हम ही पहले आए। तभी गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ कि कोई पहले आया तो कोई बाद में आया, जबकि रास्ता सबका एक ही था? तभी एक बच्चा खड़ा होकर बोला, गुरुजी, वो पहले तो हम सब एक साथ ही दौड़ रहे थे, परंतु जब सुरंग आई तब हम सब आगे पीछे हो गए। गुरुजी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? बच्चे ने उत्तर दिया, वो गुरुजी, सुरंग में बहुत अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर बहुत से पत्थर भी पड़े थे। कुछ उनको उठा के एक तरफ करने लग गए ताकि उनसे बच के निकला जा सके। कुछ ऐसे ही चले जा रहे थे और कुछ पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में डाल रहे थे ताकि किसी और को चोट न लगे। इसी चक्कर में सब आगे पीछे हो गए। अब गुरुजी ने बोलना शुरू किया और कहा, वो बच्चे आगे आ जाएं जिसने वो पत्थर उठाकर अपनी जेब में डाले। वो सब बच्चे आगे आ गए। गुरुजी ने कहा, अब अपनी अपनी जेब से वो पत्थर निकालकर मुझे दिखाओ। बच्चों ने अपनी जेब से पत्थर निकाले तो सब आश्चर्यजनक रह गए और देखा कि वो पत्थर नहीं बल्कि कीमती हीरे थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों, यह आपकी परोपकारी का इनाम है, क्योंकि आपने दौड़ के साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे। आजकल सभी को आगे निकलना होता है। आगे निकलने की दौड़ में हम सही गलत सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन सही शब्दों में सफल इंसान वही होता है जो आगे निकलने के लिए कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचता और दूसरे के भले के बारे में पहले सोचता है। यही असल शब्दों में सफलता होगी। एक समय की बात है, एक राजा था। वो बहुत ही दानी था। लोगों को दान देना वो अपना काम समझता था। राजा से दान लेने के लिए बहुत भिखारी आते थे। 2 भिखारी रोज दान लेने के लिए राजा के पास आते थे। उनमें से एक युवा था जिसका नाम राजू था। दूसरा भिखारी एक बूढ़ा था जिसका नाम माखन था। वो रोज दान लेने के लिए आते तो राजा को भी उनके नाम याद हो गए। अब राजा उनको उनके नाम के साथ बुलाता था। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। राजा जब भी दान देता, युवा लड़का जिसका नाम राजू था वो दान लेके बोलता, राजा जी, आपका धन्यवाद, आप बहुत दयालु हो। जब भी बूढ़ा आदमी जिसका नाम माखन था राजा से दान लेता तो वो परमात्मा का धन्यवाद करता, बोलता, आप महान हो परमात्मा जो इस गरीब पर कृपा करते हो। राजा सोचता, यह कभी तो मेरा शुक्रिया अदा करेगा। बहुत दिन निकल गए। अब राजा को गुस्सा आने लग गया। राजा सोचता, दान मुझसे लेता है और शुक्रिया परमात्मा का करता है। एक दिन गुस्से में आकर राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा,
दान मुझसे लेते हो तो मेरा शुक्रिया करो, परमात्मा का नहीं। बूढ़ा आदमी बोला, राजा जी परमात्मा ही सबको देता है। अब राजा ने सोच लिया कि इसके मुख से अपना शुक्रिया करवा के ही रहेगा। अब राजा रोज ऐसा करता जिससे उस युवा लड़के को ज्यादा धन मिले और उस बूढ़े आदमी को कम। परंतु होता उल्टा ही। एक दिन राजा ने उस युवा लड़के को एक तरबूज दिया और उस बूढ़े आदमी को पैसे। रामू सोचता रहा कि मैं इस तरबूज का क्या करूँगा। उसने वो बेच दिया और पैसे लेकर घर चला गया। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी आया और उसने सोचा चलो तरबूज लेके चलते हैं। उसको वही तरबूज मिला जो राजू बेच के गया था। बूढ़े आदमी ने तरबूज काटा तो उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अगले दिन राजा ने देखा कि सिर्फ राजू ही भीख के लिए आया है। राजा ने इसका कारण पूछा तो राजू ने बताया कि राजा जी, कल उसने एक तरबूज बाजार से लिया था। काटने पर उसको अंदर से सोने की खूब सारी मोहरें मिली, जिससे वो अमीर बन गया। अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं। राजा सब कुछ समझ गया। अब राजा की समझ में भी आ गया कि देने वाला परमात्मा ही होता है। उन्होंने ने कोशिश की थी कि राजू अमीर बन जाए, परंतु हर बार उल्टा ही हो जाता। हमें भी यही सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हमें मिलता है वो परमात्मा ही देता है। हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जो हमें मिला बहुतों को वो भी नहीं मिला। एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। उस राजा को पढ़ने और लिखने का बहुत शौक था। राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा कि मेरे लिए एक गुरु की व्यवस्था की जाए जो इस राज्य में सबसे ज्यादा शिक्षित हो। मंत्रियों की परिषद ने राजा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक अब राजा को सिखाने के लिए रोज उसके महल आता। राजा शिक्षक को गुरुजी कहकर बुलाता, जैसे परंपरा होती। राजा दिल लगाकर पढ़ता रहा। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। राजा दिल लगाकर पढ़ रहा था, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात उसने अपने खास मंत्री को बोली कि बात ऐसी है तो मुझे इसका कारण बताओ। मंत्री बोला, राजा जी, यह बात तो मेरी समझ से भी बाहर है। जब आप दिल लगाकर पढ़ रहे हो तो समझ में आना चाहिए। काफी सोचने के बाद मंत्री ने कहा, राजा जी, आप यह बात खुद गुरुजी से पूछिए। राजा को मंत्री की यह बात सही लगी। अगले दिन जब गुरुजी राजा को शिक्षा देने लगे तो राजा को देखकर बोले, आप कुछ परेशान लग रहे हो। राजा ने सारी बात बताई कि मैं दिल लगाकर पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आता। तब गुरुजी बोले, राजन, बात बहुत सीधी है। आप राजा हो, हमसे ऊंचे स्थान पर बैठते हो। आप राजा हो यह सही है, परंतु एक गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। आपके मन में कहीं न कहीं इस बात का मान है कि आप हमसे ऊंचे हो, और दूसरा, जब भी आप शिक्षा लेते हो खुद सिंहासन पर बैठते हो, जबकि हम आपके नीचे बैठते हैं। गुरु का स्थान हमेशा अपने राजा से ऊपर होता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमेशा ऊंचा होता है। गुरु परमात्मा समान होता है। हमें अपने गुरु की हर बात माननी चाहिए। कभी कभी हम गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने हमें डांटा, परंतु उसके पीछे हमारा भला ही छिपा होता है। गुरु का हमेशा सम्मान करना चाहिए।